नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में स्कूली छात्राओं से भरी गाड़ी पलटी। सीक्रेट चैम्बर में छिपा था 5 करोड़ का गांजा। आज से पहली बार दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक, 9 माह में 3 अरब 38 करोड़ की ठगी। सरकारी ढिलाई में उलझी कप सिरप की जांच। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर में शुक्रवार सुबह एक स्कूल वाहन पलटने से 4 छात्राएं घायल हो गई। चारों छात्राएं सोफिया स्कूल की है, जिनका पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इन सभी की हालत खतरे से बाहर है। हादसा जयपुर रोड पर उस वक्त हुआ जब स्कूल जा रही टाटा मैजिक गाड़ी के आगे एक स्कूटी आ गई। सुबह करीब 7 बजे सोफिया स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर एक मैजिक गाड़ी जा रही थी। इसी दौरान म्यूजियम सर्कल से जयपुर की तरफ स्काउट गाइड ऑफिस के सामने एक स्कूटी इस मैजिक के आगे आ गई। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने देर रात 5 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा पकड़ा। एक बंद कंटेनर ट्रक में ओडिशा से गांजे की तस्करी कर राजस्थान लाया गया था। गांजे की तस्करी के लिए कंटेनर में सीक्रेट चैम्बर बनाकर छिपाया गया था। एजीटीएफ ने कंटेनर को जब्त कर 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि गांजा तस्करी में आरोपी सुभाष गुर्जर, प्रमोद गुर्जर निवासी सीकर को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान में सुगम और सुविधाजनक यात्रा में एक नया अध्याय आज से जुड़ने वाला है। राजस्थान को आज से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। यह ट्रेन बिहार के दरभंगा में मदार वाया जयपुर होकर गुजरेगी। रेलवे ने ट्रेन के संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन आज रात 9:25 से शुरू हो रहा है। राजस्थान में साइबर अपराधियों ने इस साल ठगी का ऐसा जाल बुना है कि 9 महीने में 3 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आई 1 लाख से ज्यादा शिकायतों ने खतरे की घंटी तो बजा दी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ 265 एफआईआर तक ही सीमित रही। हेल्पलाइन नंबर पर 1 जनवरी से 29 सितंबर 2025 तक 1,21,079 शिकायतें मिली। सबसे अधिक एफआईआर जयपुर और अजमेर रेंज में और फिर जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज हुई। ठगों ने इस अवधि में 3 अरब 38 करोड़ 4,33,575 रुपए की ठगी कर ली, जिसमें से 2 करोड़ 21,98,534 रुपए की राशि रिफंड करवाई गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाले कप सिरप बांटने जाने में लापरवाही बरती जा रही है। एक और मेडिसिन के चिकित्सक दवा की ओवरडोज के कारण बीमार बच्चों की तबियत बिगड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग दवा के महज सैंपल की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है, जबकि सीकर सहित कई जिलों में परिजन डेक्स्ट्रोथोफॉर्मेन हाइब्रोमाइड साल्ट वाले कफ सिरप के कारण बच्चों की जान जाने और आईसीयू में भर्ती करवाने की नौबत जैसे कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि सरकार की निःशुल्क दवा योजना और सरकार की जांच लैब होने के बावजूद अब तक सैंपल की जांच पूरी नहीं हो सकी है। अजमेर में नकली सोना देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले महिला को कुछ दिन अपने विश्वास में लिया और अजमेर बस स्टैंड बुलाकर नकली सोना देकर करीब 3 लाख रुपए हड़प लिए। महिला की ओर से सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक ब्यावर निवासी चंद्रकांता जांगिड़ की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजधानी में जनता क्लिनिकों की निविदा प्रक्रिया में धांधलेबाजी सामने आ रही है। एक ब्लैकलिस्टेड फर्म को संविदा कर्मचारियों को काम करवाने का टेंडर मिला है। मामला सीएमएचओ प्रथम के अधीन है। ऐसे में ब्लैकलिस्टेड फर्म को टेंडर कैसे मिला, ये सवालों के घेरे में है। मामला अक्सा कंस्ट्रक्शन एंड लेबर सप्लायर्स का है, जिसे हाल ही में जयपुर में जनता क्लिनिकों में संविदा कर्मचारियों का टेंडर मिला है। राजस्थान में बीकानेर के विश्वविख्यात पुष्करणा सावे की तारीख 10 फरवरी रहेगी। समाज के ज्योतिषियों, पंचांगकर्ता और विद्वानों ने देर रात करीब 1 बजे तक शास्त्रोक्त चर्चा के बाद ये तारीख तय की। अब धनतेरस पर विवाह के सभी कार्यक्रमों के मुहूर्त तय किए जाएंगे। कभी 4 साल में एक बार होने वाला ये पुष्करणा ओलंपिक अब हर 2 साल में होता है। इस बार इस सावे में 200 जोड़ों की शादी होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से गुर्जर समाज भड़क गया है। चाकसू जयपुर में युवाओं और समर्थकों ने थाने में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट में पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पायलट समर्थक इसी बात से नाराज हैं। सैकड़ों युवा और समर्थक चाकसू थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिजों की खानों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले जनसुनवाई की बाध्यता को खत्म कर दिया। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा, परमाणु और अत्याधुनिक उद्योगों के लिए यह खनिज बहुत जरूरी है। करीब 30 धातुओं पर इस आदेश का सीधा असर होगा। राजस्थान और खासकर अलवर भी इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा। अलवर में भी तांबा, अयस्क जैसे कई खनिज निकलते हैं। बाड़मेर ग्रामीण थाना पुलिस ने विंड टावर से केबल तार चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नाकाबंदी में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बिना नंबर की एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है।
इन चोरों ने सुरा गांव में विंड टावर में 16 लाख रुपए के केबल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार सतवीर सिंह निवासी मगरासर पुलिस थाना सुजानगढ़ चूरू हाल सुपरवाइजर पावर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सुरा बाड़मेर ने एक रिपोर्ट दी थी। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में एक नई दवा ओजेम्पिक मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रही है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा को हाल ही में भारत में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दवा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ वेट लॉस में भी असरदार है। खास बात यह है कि इस इंजेक्शन सप्ताह में केवल एक बार दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने के नियमों को फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन भारत मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के चलते तेजी से वृद्धि कर रहा है। साथ ही इससे देश के पास वैश्विक झटकों से निपटने की मजबूत क्षमता विकसित हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हम एक ऐसे परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में हैं जो जीरो सम अप्रोच जैसा है। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में दिनांक 19 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक 15 दिनों के लिए स्पेशल गाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा बनिहाल कटरा यात्रियों के लिए चलाई जा रही थी, जो कि यात्रियों के लिए सड़क यातायात के मुकाबले एक बेहतर विकल्प साबित हुई। यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन उचित सिंगर और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आरिश बंसल की अगुवाई में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया, विशेषकर त्योहारों को देखते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को खैरथल दौरे के दौरान बानसूर पहुंचेंगे। उनके आगमन पर विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार गहलोत का स्वागत कस्बे के अंबेडकर सर्कल पर सर्व समाज द्वारा किया जाएगा। अलवर बाईपास रोड पर सैनी समाज ने स्वागत की तैयारियां की है। इससे अतिरिक्त दांतली पहाड़ी पर सैनी समाज रामपुर द्वारा भी गहलोत का अभिनंदन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।